नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज से एक नए ग्रंथ की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। इसके पहले हम लोग किरातार्जुनीयम जो भारत का एक महाकाव्य था उसका हम लोगों ने सभी श्लोकों का अध्ययन किया। दूसरे ग्रंथ के रूप में हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम को लिए हैं, जो कि कालिदास की अंतिम नाटक है। अर्थात यह कह सकते हैं कि अभिज्ञान मालविका अग्निमित्रम वह भी कालिदास की प्रथम नाटक है और विक्रमोर्वशीयम द्वितीय नाटक है, और जो अभिज्ञान शाकुंतलम है यह कालिदास का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ नाटक है। ठीक है। इसमें हम लोगों को चतुर्थ अंक पढ़ना है। ठीक है। जिसमें 22 श्लोक है। चतुर्थ अंक में कितने श्लोक हैं? 22 श्लोक हैं। ठीक है। ये कालिदास की रचना है और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। 7 कितने हैं? 7 क्या हैं? अंक हैं। ठीक है। ये अंकों में विभक्त है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये अंकों में विभक्त है। ठीक है। और इसका कथानक जो है राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का वर्णन है। ठीक है। तो आइए, कहानी जानते ही होंगे आप, तो आइए हम लोग इस श्लोक में मंगलाचरण, पहले हम लोग मंगलाचरण देखेंगे। ठीक है। मंगलाचरण देखने के बाद हम इसके अर्थों को देखेंगे, इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखने वाले हैं। ठीक है। तो आइए पहले हम लोग मंगलाचरण देख लेते हैं। इस मंगलाचरण में सृगधरा छंद है। ठीक है। और आप जानते हैं सृगधरा छंद में प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं, अर्थात 7 7 7 पर यति होती है। ठीक है। और प्रत्येक चरण में 21 वर्ण और चारों चरण अगर मिला दिया जाए तो 84 वर्ण होते हैं। ठीक है। और इस मंगलाचरण में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है यह। ठीक है। तो आइए पहले हम लोग इसका वाचन कर लेते हैं, उसके बाद अर्थों को देखेंगे। ठीक है। हमारे साथ आप भी वाचन करें। ठीक। यह ग्रंथ परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसका बहुत बारीकी से अध्ययन करिएगा और जहाँ नोट डाउन करने लायक बातें होंगी उसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है। नोट करते रहिएगा। ठीक है। आइए देखते हैं, इसका वाचन करते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ए द्वे कालम विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्न तनुभिर्वतु ताभिरिष्ठाभिरीशः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तनुभिर्वतु ताभिरिष्ठाभिरीशः। ये रहा आपका वाचन मित्रों। आइए इसके अर्थों को देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ यह ईश है। ठीक है। ईश है। ईश वैसे तो भगवान शंकर को कहते हैं। ठीक है। तो ईश ये करता है। ठीक है। और यहाँ वह क्या है? ये कर्म है और यहाँ अवतु है। ठीक है। अवतु ये क्रिया है। ठीक है। तो ईशः अर्थात भगवान शंकर वह आप लोगों की या हम लोगों की अवतु रक्षा करें, यही महत्वपूर्ण है, इसको जानें। ठीक है। भगवान शंकर
अर्थात वह परमात्मा शंकर जी हमारी रक्षा करें। ठीक है, हमारी क्या करें? रक्षा करें। अब यहाँ है ताभी। ठीक है, ताभी ऊन, ताभी मीन ऊन। एक मिनट मित्रों, ताभी यहाँ है, ताभी अर्थात उन प्रत्यक्षाभि, उन प्रत्यक्ष अष्टाभि, उन प्रत्यक्ष अष्टाभि। ठीक है, अष्टाभि 8, अष्टाभि मतलब 8। और यहाँ है तनुभि, तनुभि, तनुभि मतलब मूर्तियों या शरीरों से। ठीक है, प्रपन्न जो युक्त हैं, जो युक्त हैं, ऐसे ईश्वर, ऐसे भगवान शंकर जी वह हम लोगों की या आप लोगों की अवतु रक्षा करें। ठीक है, इस तरह से भी कह सकते हैं ताभि अष्टाभि प्रत्यक्षाभि तनुभि ईशः वह अवतु। उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त ईश्वर शिव आप लोगों की रक्षा करें। ठीक है, तो ये 4 लाइन, चौथी लाइन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्रत्येक शब्दों का अर्थ भी जान गए होंगे। ठीक है, अब ऊपर उन्होंने बताया है, यहाँ ऊपर देखते हैं, या सृष्टि सृष्टुराद्या, या सृष्टि, या मीन जो, या मीन जो, यहाँ है पहली लाइन में आ जाइए। या मीन जो अष्टमूर्ति, जो अष्टमूर्ति, सृष्टु, यहाँ सृष्टु अर्थात ब्रह्मा जी की, जो सृष्टा हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की आद्या, आद्या में पहली पहली, और जो सृष्टि है, सृष्टि मतलब रचना है, जो ब्रह्मा जी की पहली पहली रचना है या संसार से युक्त है, ऐसी जल रूपी मूर्ति, ऐसे जल रूपी मूर्ति। आप जानते हैं ब्रह्मा जी की पहली रचना क्या है? जल है। ठीक है, पहली रचना क्या पूछ सकता है? ब्रह्मा जी की पहली रचना क्या है? जल है। ठीक है, तो उसको आप नोट करते रहिएगा। तो वही कहते हैं या सृष्टि षष्टुराद्या, जो अष्टमूर्ति षष्टु ब्रह्मा जी की आद्या पहली पहली सृष्टि रचना है या संसार से युक्त है, ऐसी जल रूपी मूर्ति, ऐसी जल रूपी मूर्ति। ठीक है, फिर कहते हैं या में जो, या जो विधिहुतम, यहाँ दिया है विधिहुतम। ठीक है, विधिहुतम विधि विधान से या विधि पूर्वक, विधि पूर्वक हविर्या हवन सामग्री को देवताओं के पास वहति ले जाती है। हवन हविर्या हवन सामग्री को देवताओं के पास वहति ले जाती है या ढोती है। ठीक है, और च मीन्स और, या होत्री, और जो होत्री है अर्थात जो यजमान रूपी मूर्ति है। ठीक है, यहाँ वहत विधिहुतम, यह अग्नि रूपी मूर्ति हो गई। ठीक है, और तीसरा क्या है? यह च होत्री, जो होत्रा है यजमान रूपी मूर्ति। ठीक है, ताभि अष्टाभि प्रत्यक्षाभि तनुभि ईशः वह अवतु। उन 8 मूर्तियों या शरीरों से युक्त हैं तथा प्रत्यक्षाभि, जो प्रत्यक्ष हैं, वह ईशः, वह परमात्मा शंकर जी, वह परमात्मा शंकर जी हम सब की अवत मीन्स रक्षा करें। ठीक है, सब में ये चौथी लाइन जोड़ी जाएगी। ठीक है, सब में चौथी लाइन जोड़ी जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइन देखें, ए मीन जो, ए मीन जो, द्वे में दो, द्वे कालम विधत्त है, जो 2 कालों, 2 समय को बांटते हैं, जो 2 समयों को विधत्त है, विधत्त में बांटते हैं। कालम मीन समय, अर्थात ऐसे सूर्य और चंद्र
रूपी मूर्ति, सूर्य रूपी मूर्ति और चंद्र रूपी मूर्ति। ये काहे कहे, दिन कौन करता है, सूर्य भगवान करते हैं, और रात्रि कौन करता है, वो चंद्रमा करते हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं जो द्वे काल विधत्त है, द्वे कालम विधत्त है, जो दो समय को बांटते हैं, ऐसे सूर्य ओम चंद्र रूपी मूर्ति। ठीक है, चंद्र रूपी मूर्ति। श्रुति विषय गुणा, यहाँ दिया है श्रुति विषय गुणा, जो कानों का विषय है, शब्द है। श्रुत में सुनना, ठीक है, और सुनते किससे हैं, कान से हैं। ठीक है, जो श्रुति विषय गुणा, जो कानों का विषय शब्द है और शब्द ही जिसका गुण है, शब्द ही जिसका गुण है। और यहाँ दिया है या मीन जो विश्वम व्याप्य स्थिता, विश्वम व्याप्य स्थिता, जो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं, जो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं, ऐसे आकाश रूपी मूर्ति, ऐसी आकाश रूपी मूर्ति। और यहाँ दिया तीसरी लाइन में यामाहु, याम मीन्स जिसको आहु, यहाँ है आहु मीन्स कहा जाता है। यामाहु में याम अलग शब्द है और आहु अलग शब्द है। ठीक है, अलग अलग करके पढ़िएगा। तो याम जिसको आहु कहा जाता है, जिसको कहा जाता है सर्वबीज प्रकृति इति। ठीक है, सर्वबीज प्रकृति, सभी प्रकार के बीजों का जो मूल कारण है, या जिसको क्या कहा जाता है, सभी बीजों का मूल कारण कहा जाता है, ऐसी पृथ्वी रूपी मूर्ति। यया जिसमें, यया मीन्स जिसमें, जिसके द्वारा प्राणिनः बहुवचनांत है। ठीक है, सभी प्राणी, यया जिसके द्वारा, प्राणिनः सभी प्राणी, प्राणवंत सभी प्राणी क्या करते हैं, जीवित रहते हैं, प्राणवंत जीवित रहते हैं, ऐसी वायु रूपी मूर्ति यहाँ बताए, वायु रूपी मूर्ति। और यहाँ दिया है ताभी, फिर नीचे वही जो मैंने शुरुआत में बताया है ताभी। ठीक है, ताभी उन प्रत्यक्ष अष्टाभी, उन प्रत्यक्ष 8 तनुभि मूर्तियों या शरीरों से युक्त प्रपन्न युक्त हैं, ऐसे ईशः, ऐसे भगवान शंकर जी, वह आप लोगों की या हम लोगों की या तुम लोगों की अवतु रक्षा करें, तुम लोगों की रक्षा करें। ठीक है, अष्टमूर्ति कौन है, भगवान शिव हैं, इसलिए यहाँ ईशः से अर्थ होगा भगवान शंकर। ठीक है, तो विश्वास है कि आपको यह जो मैंने व्याख्या अनुवाद किया है ये आपको अच्छा लगा होगा, और प्रत्येक शब्दों का आप शब्दार्थ को देखते हुए अर्थ समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें इस जो मंगलाचरण है, यह अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है, इसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण ये है, और इस मंगलाचरण में श्रद्धरा छंद है। ठीक है, कालिदास की रचना है। इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं मंगलाचरण। ठीक है, मंगलाचरण तो श्लोक पढ़ ही लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है, अर्थात जल रूपी मूर्ति, अष्टमूर्ति है ना, 8 मूर्तियां मैं अभी आपको आगे भी बताएंगे और बता भी दिए हैं। वहाँ जल रूपी मूर्ति जो सृष्टि की पहली रचना है,
जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को देवताओं के पास ले जाती है, देवताओं के पास ले जाती है अर्थात अग्नि रूपी मूर्ति। जो होत्रा है अर्थात यजमान रूपी मूर्ति। जो दो समय का निर्माण करती है या बांटती है अर्थात सूर्य और चंद्र रूपी मूर्तियाँ। जो दिन और रात्रि को बनाती हैं, शब्द जिसका गुण है और जो विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है अर्थात आकाश रूपी मूर्ति, जिसको विद्वान समस्त बीजों का कारण कहते हैं अर्थात पृथ्वी रूपी मूर्ति, और जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं अर्थात वायु रूपी मूर्ति। उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त ईश्वर शिव आप लोगों की रक्षा करें। ठीक है, आप लोगों की रक्षा करें। ये आपका सुंदर सा मंगलाचरण रहा। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का। ठीक है, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल, मैं हूं मनोज पांडे। आइए इस अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण में जो मंगलाचरण में शब्द हैं उसमें कौन कौन सी विभक्तियां हैं, लकार हैं, संधि हैं, कौन से समास हैं, कारक कौन से हैं, इसका हम लोग आज इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें दिया है या मीन जो। ठीक है, तो यह यद शब्द का स्त्रीलिंग का प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, यद शब्द स्त्रीलिंग, ठीक है, जिसमें प्रथमा का एक वचन है। फिर यह भी यद शब्द स्त्रीलिंग है और प्रथमा का द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक है, या हो जाएगा। ठीक है, और यह वैकल्पिक रूप है, द्वितीया का बहुवचन है। और वैकल्पिक रूप किसका है? युष्मत शब्द का वैकल्पिक रूप है। ठीक है, द्वितीया का बहुवचन है। ठीक, फिर है ताभी। ताभी तद शब्द स्त्रीलिंग है, तद शब्द का स्त्रीलिंग रूप है और ताभी तृतीया का बहुवचन रूप बनेगा। तृतीया का बहुवचन में ताभी रूप बनेगा। ठीक, फिर अवतु। अवतु यह लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है और एक क्रिया है। ठीक है, अष्टाभी तृतीया का बहुवचन है, तृतीया का बहुवचन है। फिर तनुभि मूर्ति या शरीर, तृतीया का बहुवचन यह भी है। ठीक है, तृतीया का बहुवचन है। आहु जिसे कहा जाता है, तो यह आहु जो है ब्रू धातु है, लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ठीक है, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन ब्रू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनाएंगे तो आहु बनेगा। ठीक है, यह पूछ सकता है परीक्षाओं में और पूछा भी है अक्सर कहीं कहीं, तो इसको नोट कर ले। ठीक है, आइए आप देखते हैं संधि। ठीक है, संधि देख लेते हैं जो इस अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में, मंगलाचरण के शब्दों में जो संधि आई है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया है पहला, प्रकृत ऋत में कौन सा समास है, तो प्रकृत ऋत में कौन सी संधि है, तो इसका विग्रह हो जाएगा प्रकृति धन इति, प्रकृति धन इति प्रकृत रीति बन जाएगा और यह विसर्ग संधि हो जाएगा। कौन संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर है षष्ठुराद्या, षष्ठुराद्या, तो षष्ठु धन आद्या, षष्ठु धन आद्या षष्ठुराद्या बनेगा, यह भी विसर्ग संधि है। फिर हविरिया, हविरिया हवन सामग्री, तो हविह धन या, हविह धन या हविरिया बनेगा और यह भी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, तनुभीरवतु, तनुभीरवतु में कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि यह भी होगा और तनुभीरवतु का संधि विच्छेद क्या होगा? तनुभि अवतु, तनुभि अवतु तनुभीरवतु। ठीक है, यह विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक,
यहाँ फिर व्याप्य, व्याप्य में यण संधि है और इसका संधि विग्रह होगा वी धन आप्य, वी धन आप्य व्याप्य हो जाएगा। ठीक है। फिर प्रत्यक्षाभि में भी यण संधि है। ठीक है। प्रतिधन अक्षाभि इसका संधि विग्रह हो जाएगा, प्रतिधन अक्षाभि प्रत्यक्षाभि यण संधि। फिर प्रपन्न तनुभि में विसर्ग संधि हो जाएगी, इसका संधि विग्रह क्या होगा, प्रपन्न तनुभि, प्रपन्न तनुभि, प्रपन्न तनुभि। ठीक है। प्रपन्न तनुभि। ठीक। फिर अष्टाभिरीसह में भी विसर्ग संधि हो जाएगा, अष्टाभि धन ईसह, अष्टाभिरीसह विसर्ग संधि हो जाएगा। फिर यहाँ जो अष्टमूर्ति शिव यहाँ पर जो बताया गया है, तो अष्टमूर्ति जो सृष्टि की पहली रचना है वह जल है। ठीक है। जल है, तो जल रूपी मूर्ति, और अष्टमूर्ति में दूसरी जो उनका शरीर है वो अग्नि रूपी मूर्ति है, तीसरा यजमान रूपी मूर्ति है, और चौथा सूर्य रूपी मूर्ति है जिससे दिन होता है, और चंद्र रूपी मूर्ति है जिससे रात होती है, आकाश रूपी मूर्ति है। ठीक है। और पृथ्वी रूपी मूर्ति है, और जिससे हम सांस लेते हैं वह वायु रूपी मूर्ति है। ठीक है। तो पूछ सकता है सृष्टि की पहली रचना क्या है, तो जल रूपी मूर्ति है, और सृष्टि की अंतिम रचना वायु रूपी मूर्ति है। ठीक है। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है मित्रों। और इसमें और बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, महत्वपूर्ण यही रहता है कि इस पूछ सकता है ये कि इस मंगलाचरण में, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें श्रद्धरा छंद है। ठीक है। और मंगलाचरण कैसा मंगलाचरण है, तो ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। ठीक है। इसमें किसकी स्तुति की गई है, तो इसमें भगवान शंकर की स्तुति की गई है। ठीक है। भगवान शंकर की स्तुति की गई है। ठीक। तो ये परीक्षाओं की दृष्टि इम्पोर्टेंट रहा। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी इस मंगलाचरण से संबंधित। अब इसके बाद हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।